गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूएस इंग्लिश एकेडमी। आई एम डॉक्टर गौरव दीक्षित। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक बेहद फेमस नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी की स्टोरी सुनाएंगे। और जी हाँ, सारे एलटी के एस्पिरेंट्स से एक बात हमारी कहनी है कि हम आपको जो क्वेश्चन की सीरीज़ होगी वो आगे देंगे। अभी आपको हम स्टोरी सुना रहे हैं और ये स्टोरी उनके लिए और साथ ही साथ बाकी के यूजी या पीजी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी खासा यूज़फुल है। तो इसलिए अभी आप स्टोरी को समझिए और स्टोरी से भी क्वेश्चंस जो भी निकल रहे हैं, जो भी पॉइंट्स निकल रहे हैं, जो भी फैक्ट्स आ रहे हैं, आप उनको नोट करते जाइए। वो फैक्ट्स भी एमसीक्यू में एज अ क्वेश्चन काम करेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम आते हैं आज के अपने इस लेक्चर पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज से देख रहे हों तो फॉलो करिए। तो जल्दी से आते हैं कहानी पे। द ओल्ड मैन एंड द सी गाइस, जिसका पब्लिकेशन लाइफ मैगजीन का सितंबर का जो फुल पब्लिकेशन आया था 1952 में, उसमें ये पब्लिश हुई थी। तो अब हम कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन पे एक नज़र डालें, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इसका कैरेक्टराइजेशन नहीं है, कैरेक्टर्स बहुत सीमित हैं। वो कौन है? एक मेन कैरेक्टर जो इस पूरी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, वो ही इज़ सैंटियागो। एक ओल्ड मैन है, एक बुज़ुर्ग आदमी है, और वो पेशे से एक फिशरमैन है जो समुद्र में मछलियां पकड़ता है। यही उसका अपना काम है, कारोबार है। और इस जो नॉवेल है, इसकी सेटिंग क्यूबा है। तो क्यूबा का ये फिशरमैन है सैंटियागो, उसी पे आधारित ये कहानी होगी। और इसमें इसका एक छोटा सा एक बच्चा है जो इसका फ्रेंड बन जाता है, वो मैनोलिन होता है। तो मैनोलिन अगला कैरेक्टर है। और एक छोटा बच्चा जो कि सैंटियागो के अंडर, मतलब जो जैसे हालात में होता ना, वो अपने यहाँ के लोगों को उसी तरह का एक ट्रेंड आदमी बनाना चाहता है। तो इसके पेरेंट्स ने सैंटियागो के पास ये भेज दिया था, क्योंकि वो उसका जीवन निकल गया था मछलियाँ पकड़ते हुए। तो एक अच्छा फिशरमैन बनने के लिए मैनोलिन के पेरेंट्स ने सैंटियागो के पास भेज दिया था मैनोलिन को। तो ये तो हैं दो कैरेक्टर, और ये एक छोटा सा बच्चा था मैनोलिन। अगली कैरेक्टर की मैं बात करूं तो वो एक्चुअली एक फ़िश है। जिस फ़िश को ये सैंटियागो पकड़ने के लिए गया था, वो मर्लिन फ़िश है। इसके अलावा एक और ये पूछा जा सकता है कि कौन सी बर्ड थी, बर्ड का नाम क्या है। तो मैन ऑफ वॉर ये एक बर्ड है जो समुद्र में या उस एरिए में दिखती है जहाँ पे मछलियाँ होती हैं। तो मछली अगर ये है कहीं पानी वाले एरिया में, तो ये समझ लीजिए वहाँ पे मछली है। तो मैन ऑफ वॉर, उस चिड़िया का काम ही होता मछली को पकड़ना, और ये उसी जगह पे घूमती है, उड़ रही होती है जहाँ मछली होती है। तो ये एक संकेत दे देती है उन फिशरमैन को कि मछली यहाँ पर है। एक शार्क मछली भी है जो इस पूरे उसमें आती है, जो कि पूरे उस प्लान को सैंटियागो के को बदल देती है। और उसकी उस जिस एक जुनून और जिस जोश के साथ जब वो समुद्र से वापस लौट रहा था, उसे तहस नहस कर देती कौन? शार्क। तो जल्दी से अब हम कहानी को ओपन करते हैं और कहानी में आगे चलें। लेकिन हाँ, एक छोटी सी चीज़ ये पूरी कहानी जो है वो शार्क और मर्लिन पे ही बेस्ड है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि इस मर्लिन फिश की जो लंबाई थी वो 18 फीट थी। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मर्लिन जो फिश थी जिसे सैंटियागो ने पकड़ा था, उसकी लंबाई कितनी थी। तो गाइज़ 18 फीट। क्लियर? अब हम कहानी पर चलते हैं। तो गाइज़, ये क्यूबा का फिशरमैन सैंटियागो बेहद बुज़ुर्ग हो गया था, हर रोज़ मछली पकड़ने जाता था। लेकिन अब उसका नसीब जो था वो थोड़ा साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि लगातार वो जा रहा था और उसे फ़िश मिलती नहीं थी। तो इस नॉवेल के माध्यम से सैंटियागो को कैरेक्टर मानते हुए हेमिंग्वे ये बताना चाहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। रिज़ल्ट जो भी हो, लेकिन हमें अपना पूरा ईमानदारी के साथ जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहना चाहिए। हमें रिज़ल्ट पॉजिटिव उसी दिन मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें काम तो करते रहना चाहिए। तो सैंटियागो के माध्यम से यही बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो सैंटियागो सुबह होता, मछली पकड़ने जाता, बेचारा शाम को वापस लौट आता। एक ओल्ड मैन, बिल्कुल अकेला,
जिसका कोई नहीं है जिसके साथ वो अपने अकेली ज़िंदगी जी रहा है, बुज़ुर्ग हो चुका है, उसके हाथों में तमाम ऐसी लकीर हो चुकी हैं जो कांटा फेंकते टाइम नाव चलाते हुए और इस तरह से समुद्र में लंबी यात्रा पर जाते हुए उसके हाथों में बड़े बड़े घाव हो चुके थे, उन घाव के निशान दिख रहे थे। लेकिन उसके चेहरे पे चमक थी, उसकी आंखों में चमक थी कि अगर मुझे मछली आज नहीं मिल रही है तो कल ज़रूर मिलेगी, हमें उसे पकड़ना बंद नहीं कर देना है। तो इसी के इसके एक्सपीरियंस को देखते हुए मैनोलिन के पेरेंट्स ने सैंटियागो के पास भेज दिया। तो मैनोलिन उसके साथ जाता था, लेकिन मछली शाम तक नहीं पकड़ के आता था, ऐसा ही आ जाता। तो बहुत सारे जो फिशरमैन थे वो सैंटियागो की मजाक बनाने लगे। सैंटियागो थोड़ा दुखी भी होने लगा, यार मुझे कई दिन हो गए हैं, कोई मछली मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मिल नहीं रही है, लेकिन चलो मिलेगी किसी दिन। आके शाम को हारा थका आके अपनी झोपड़ी में लेट जाता था। कोई उसके पास था नहीं, उसका फैमिली था नहीं। अब मैनोलिन कई बार उसकी बहुत मदद करता था, घर से जाके उसके लिए खाना लाता, चाय भी लेके आता था, क्योंकि वो इसके साथ सीख रहा था। लेकिन अब कई दिन हो गए, सारे फिशरमैन उसकी मजाक बना रहे हैं और इधर मैनोलिन के पेरेंट्स ने भी कह दिया कि अरे छोड़ो मैनोलिन, तुम उसके पास मत जाइए, किसी और के साथ भेजेंगे, क्योंकि सैंटियागो जब खुद अब मछली पकड़ना उसे नहीं आ रहा, वो तुम्हें क्या सिखाएगा। अब ये बात मैनोलिन, क्योंकि मैनोलिन सैंटियागो के साथ अटैच हो गया था, हार्टली अटैचमेंट हो गया था, वो उसे कुछ मानने लगा था। अब वो वहाँ पे लेकिन फिर भी जाता था, कई बार लोगों से कंप्लेंट करते थे, सब कहते थे और इसकी सारे लोग मजाक बनाते थे। अब सैंटियागो ने एक दिन तय किया कि मैं अगली सुबह बहुत दूर तक समुद्र में निकलूंगा और इस उम्मीद के साथ जाऊंगा कि मुझे कोई मछली ज़रूर मिलेगी। अब मैनोलिन उस रात उसके यहाँ पे आया, उसने देखा कि सैंटियागो थका हुआ लेटा है, मतलब मैं उस पूर्व संध्या की बात कर रहा हूँ जिस दिन वो एक लंबी यात्रा पर निकलने वाला था। तो अब जब वो जा रहा था, कोई उसे शाम को आके मैनोलिन ने उसे कुछ खाने पीने के लिए सामान भी दे गया। सुबह हुआ, सैंटियागो निकल लिया एक लंबी यात्रा के लिए, क्योंकि आसपास के एरिया में मछलियां नहीं थी और हर रोज़ वो वहां तक जाता था, खाली हाथ लौटता था। तो अब सैंटियागो लंबी यात्रा के लिए निकल गया, शाम होने लगी। अब उसे हाँ बीच में एक मछली मिल गई, उसे मछली को उसने पकड़ के वहीं खाया, बोला चलिए अब हम मजबूत हो गए, आगे निकलते हैं। अब शाम होने लगी, उसे एक बर्ड दिखा, यही जिसकी मैं बात कर रहा था, मैन ऑफ वॉर। ये चिड़िया ये संकेत देती है कि मछली यहाँ पे है, ये इसे दिख गई। तो सैंटियागो क्योंकि एक बहुत एक्सपीरियंस फिशरमैन था, उसने समझ लिया कि यहाँ पे मछली है। उसने अपने कांटे को लंबा फेंका उसी तरफ, तो एकदम से हलचल हुई, उसका कांटा नीचे को खींचा। सैंटियागो ने समझ लिया कि कोई बड़ी मछली हमारे इस कांटे में फंस गई है और वो कांटे को नीचे खींच रही है, और उसे जाने दिया। सैंटियागो क्योंकि इसमें ये जो ट्रिक और टेक्निक होती है जो मछली पकड़ने वालों की, जहाँ तक मैंने इसमें देखा था कि वो उसमें मछली या कुछ ऐसा फंसा के रखते हैं ताकि जो उसके लालच में मछली आएगी उसे खाएगी और इसे खींच लेगा ये। तो यही इनका तरीका था। तो उसने पूरा सैंटियागो ने टाइम दिया कि ये जो मछली होगी वो पहले इसे कांटे में फंसी हुई मछली को खा ले, उसका भोजन हो जाए, उसके बाद हम इसे लेके चलेंगे। अब उसने पूरा खा लिया उसे, और सैंटियागो ने समझ लिया कि अब तैयार है। उसने मछली को आगे खींचने की कोशिश करी, मछली बहुत भारी थी, वजनदार थी, वो उससे खींच नहीं पा रहा था, उल्टा मछली ही कोशिश कर रही थी सैंटियागो को नीचे ले जाने की। अब इस जद्दोजहद में सैंटियागो ने, क्योंकि वो जिस काम के लिए आया था लगभग उसका पूरा हो गया, और ये 84वां दिन था। इस बात को याद रखना कि ये 84th डे था। कौन सा 84th डे? जब ये आज मछली से मिली थी। लगातार 83 दिन तक सैंटियागो खाली हाथ वापस आया था। 84वीं ये 84th डे में आज उसे मछली मिली है। तो अब जद्दोजहद चल रही, दोनों के बीच में, मछली और सैंटियागो के बीच में एक जंग चल रही थी। सैंटियागो अपनी तरफ खींच रहा था, मर्लिन उसे अपनी तरफ खींच रही थी। दोनों में एक ज़बरदस्त संघर्ष और वापस खींचने में चल रहे थे कि चलो अब हमें टाइम भी बहुत हो गया, धीमे धीमे चलते हैं। तो चल भी रहा था, लेकिन मछली भी अपनी ताकत लगा रही थी। नाव जो उसकी थी वो उस स्पीड से नहीं चल पा रही थी, लेकिन फिर भी सैंटियागो एक बहुत अनुभवी व्यक्ति था। वो चलने की भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका था और धीमे धीमे रात गुजर गई।
सुबह होने लगा। 2 दिन 2 रात हो चुकी थी दोस्तों, और सैंटियागो और मछली के बीच में जंग जारी थी। ये कहानी कहीं ना कहीं हमें एक प्रेरणा दे रही है कि एक तो 83 दिन तक लगातार मछली ना मिलना, बावजूद इसके वो उस पकड़ने के लिए जाना, और आज 2 दिन 2 रात सैंटियागो को हो गए, लेकिन वो अपने मिशन पर बिल्कुल है, उसने हार नहीं मानी। तो ये बता रहा है कि आपको सफलता, जरूरी नहीं कि एक रात में सफलता की कहानी लिख जाए, बरसों लगते हैं। इस जो हम जिन सफल लोगों को देखते हैं उनके पीछे की मेहनत को नहीं देखते हैं कि वो आखिर उन्हें सफलता किस तरह से मिली और उन्होंने क्या क्या काम किए थे। हम उनके आज को देखते हैं, उनके कल को ध्यान नहीं देते हैं। तो ये एक रात की बात नहीं होती है। सैंटियागो को भी यहाँ पे 2 दिन 2 रात हो चुके हैं। चलने लगा, तीसरे दिन की सुबह हो गई, अभी समुद्र में ही है सैंटियागो, वापस आ रहा है, थक रहा है, अब सोच रहा है अब चलिए यार वापस चलते हैं, जो कुछ भी होगा इसे छोड़ते हैं। लेकिन तभी उसने देखा कि मछली जो है एकदम ऊपर उछल के आई। उसकी लंबाई को देखा, सैंटियागो की आंखें खुली की खुली रह गईं कि यार इतनी लंबी मछली है जिसकी लंबाई लगभग कितनी थी, 18 फीट थी। ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, नोट करना। तो अब उसे ये लग रहा था कि अगर ये मछली चाहती तो हमारी नाव को, हमारी बोट को पलट भी देती, लेकिन अब वो उछल के आई, बाद में नीचे आ गई, मछली गोल गोल घूमने लगी। सैंटियागो को यकीन हो गया कि अब मछली मरने वाली है, क्योंकि गोल गोल जब घूम रही होती है तो उसकी ताकत खत्म होने लगी है। सैंटियागो के हाथ में जो भाला था उसने उसे मारा, उसके चेस्ट पे मछली की ब्लीडिंग शुरू हो गई और मछली धीमे धीमे मरने लगी। अब सैंटियागो खुश होकर वापस चलने लगा, सोचने लगा यार आज तो हमें इस मछली को लेके जाएंगे, मार्केट में बहुत पैसा मिलेगा। जो हमारा 83 डे का जो सूखा रहा था वो आज के दिन में, और ये जो फिशरमैन हमारी मजाक उड़ा रहे थे, आज उन्हें भी लगेगा कि सैंटियागो ने आज किया क्या है। तो ये लोग वापस आने लगे। होता ही होता जैसे ही आगे चल रही थी नाव, क्योंकि बहुत दूर निकल आए थे, लेकिन एक्चुअली ये सैंटियागो का मिसफॉर्चून था कि एक वहाँ पे शार्क आ गई, क्योंकि उसे उसकी जो मछली का ब्लड निकल रहा था उसकी खुशबू लगी और वो पीछे लग ली। किसके? इस मर्लिन मछली थी दोस्तों, इसका नाम पूछा जा सकता कौन सी मछली, तो मर्लिन मछली उसके पीछे आ गई और उसे खाने लगी। अब सैंटियागो के पास भाला था, उसने उस भाले से उसके ऊपर मारा तो जो शार्क मछली थी, वो शार्क कौन सी मछली थी गाइस? शार्क मछली। वो शार्क मछली मर जाती है। आगे चलने लगा, लेकिन तब तक दूसरी 2 और शार्क आ गई उसके पीछे। अब वो शार्क आ गई दूसरी, अब इधर इसके पास कोई दूसरा वेपन भी नहीं रहा था, क्योंकि जिस मछली को उसने भाला मारा था वो भाला लेके नीचे चली गई। वो तो मर गई लेकिन भाला भी चला गया। अब इसके पास कुछ रहा नहीं। हाँ, एक और हथियार इसने बना लिया। इसके पास एक चक्कू था, उस चक्कू को इसने क्या किया, जो जिससे नाव चलाता था उसी में बांध के एक हथियार के तौर पे कर लिया, जिससे वो दोनों मछली वहाँ से भाग गई या मारी गई। अब आगे फ्रेंड्स क्या होता है कि चलते चलते आगे चल रहा है, तीसरे दिन का शुरू हो चुका था, वो दोपहर तक हो चुकी थी। अब सैंटियागो आगे को एडवांस हो रहा है घर की तरफ। अब उसी बीच में और बहुत सारी मछलियां आ गईं। इसके जो ब्लड फैल रहा था, निकल रहा था उसकी खुशबू से, और एक बड़ा ग्रुप आ गया ऑफ द शार्क, और उसने वो मछली को, मार्लिन को खाने लगा। और इधर जो जोश था, जो उत्साह था सैंटियागो का, वो ठंडा होने लगा, क्योंकि एक उम्मीद के साथ ये सैंटियागो आ रहा था कि मर्लिन को लेके जाएंगे, मार्केट में ले जाएंगे, बहुत सारे लोगों का ये भोजन बनेगी, हमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन अब वो धीमे धीमे ठंडा होने लगा, क्योंकि अब वो उन जो मछलियाँ उसके पीछे पड़ गई थी उन्हें ख़त्म नहीं कर सकता था, उन्हें हटा नहीं सकता था। धीमे धीमे सैंटियागो अपने किनारे पे आ जाता है, तो बहुत सारे जो अब उतर के चला जाता, जो फिशरमैन थे वहाँ पे वो दौड़ के आते हैं। मछली में कुछ बचा नहीं होता, सिर्फ उसकी हड्डी, या जो हड्डी नहीं, जो उसका जो मांस था वो निकाल ले गए थे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसे जो अवशेष रह गए थे, उनसे जाके जब उन फिशरमैन ने उसे उसका मेजरमेंट किया तो 18 फीट की निकली थी। वो सारे सरप्राइज कर रहे थे सैंटियागो के ऊपर कि वाह सैंटियागो, तुम इस बोट से 18 फीट लंबी ये मछली पकड़ के लाए हो। सैंटियागो रात हो चुकी थी, थक चुका था, घर में अंदर पहुंच जाता, अपनी उस झोपड़ी में लेट जाता है। मैनोलिन आता है, वहीं पास में उसके पास बैठ जाता है। थके हुए बहुत परेशान व्यक्ति सोता है, लेकिन नींद गहरी आ जाती है। मैनोलिन वहीं पर बैठा होता है और सैंटियागो एक सपना देख रहा होता है कि वो अफ्रीका के जंगलों में है
और उसकी वो जवानी का वक्त है, जवानी का दौर है, वो घूम रहा था, तमाम शेर थे और यही हेमिंगवे अपनी इस कहानी का द एंड करते हैं। यस गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार पुनः थैंक्स अ लॉट।